हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी अभी इंटर पास करके बीए में एडमिशन लिए हैं, जी हाँ, जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, जी हाँ, आप जान लीजिए कि आपकी जो परीक्षाएं हैं, सारा कोर्स जो है वो अभी तक ईयर वाइज होता था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता था बीए में, बट आपका क्या हो गया है, अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आपको सिक्स सेमेस्टर यानी छठवें सेमेस्टर तक आपको पढ़ना होगा। यानी आपको अब पूरे 3 साल में बीए के कोर्स में 6 बार परीक्षा देनी होगी और 6 कोर्स आपको पढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। तो उस यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। शिक्षा शास्त्र के सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि शिक्षा शास्त्र का सिलेबस क्या है, एजुकेशन का सिलेबस क्या है, आपको उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी बात आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में रखी गई हैं शिक्षा शास्त्र के। उसको आप देख लीजिए फटाफट और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसे ही आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो। इसके बारे में, जो कोर्स के बारे में जो जो चीज़ें आपको बताई जाएँ, तो वो सारी चीज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइए देखते हैं कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है कि बीए प्रथम वर्ष के बारे में, सेमेस्टर 1 के बारे में चर्चा की गई है। जी हाँ, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 के बारे में चर्चा की गई। कोर्स आपका लिखित होगा, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद कार्यक्रम और वर्ग प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया है, टॉपिक इसी के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद और क्या दिया गया है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। वर्ष यहाँ पर प्रथम दिया गया है, सेमेस्टर आपका पहला है। जी हाँ, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर विषय आप देख सकते हैं कि विषय क्या चीज़ है दोस्तों, शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा की जाएगी। शिक्षा शास्त्र यानी जिसको आप अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। कोर्स कोड यहाँ पर आपका दिया गया है E010101T, ये आपका कोर्स कोड रहेगा। उसके बाद पाठ्यक्रम शीर्षक आपका है शिक्षा की संकल्पनात्मक रूपरेखा। ये शिक्षा की संकल्पनात्मक रूपरेखा ये आपकी रहेगी, आपका शीर्षक रहेगा ये। और पाठ्यक्रम सीखने के परिणाम यहाँ पर यानी जो कोर्स के आउटकम्स होते हैं वो चीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। यानी पढ़ने के बाद आप क्या चीज़ समझ पाएंगे, शिक्षा शास्त्र के सारा कोर्स पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़, उसका आउटकम्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि इस पाठ्यक्रम के पूरा होने पर शिक्षार्थी सक्षम होंगे किस चीज़ में, शिक्षा के अर्थ, प्रकृति, दायरे और उद्देश्य को समझने के लिए, शिक्षा के कारकों और उनके अंतर संबंधों की व्याख्या करना। यानी ये सारी चीज़ें आपके कोर्स के आउटकम्स दिए गए हैं, यानी पढ़ने के बाद आप क्या चीज़ समझ पाएंगे। बट आपका कोर्स जो है, जो जो चीज़ें, जो जो टॉपिक्स, जो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें आपको आगे दी जा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये आउटकम्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो आइए मेन टॉपिक को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए क्रेडिट दिया गया, क्रेडिट 4 रहेगा। मूल अनिवार्य प्रश्न पत्र ये आपका रहेगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यहाँ पर दिया गया है 33% हर कोर्स का होता है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे ये आपका अंकित नहीं है, बट आपका 25 + 75 जैसा कि और सब्जेक्ट में रहता है ठीक उसी तरह से रहेगा। व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल की कुल संख्या यहाँ पर दर्शाया गया है। अब उसके बाद टॉपिक्स जो हैं, जो विषय आपका है, जो जो चीज़ आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इकाई यहाँ दिया गया है, इकाई 1 2 3 ऐसे करके दिया गया है दोस्तों। यानी आप जानते हैं कि आपका सारा कोर्स जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट आपका है, सारे सब्जेक्ट के कोर्स को आपको 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। जी हाँ, 8 इकाई में सारे कोर्स को डिवाइड किया गया है। तो 8 इकाई के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, प्रत्येक इकाई में क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें देखिए। विषय के बारे में आ जाते हैं। व्याख्यानों की संख्या यहाँ पर दी गई है, यानी नंबर ऑफ लेक्चर जो होता है, कितने लेक्चर में क्लियर हो सकता है। तो पहला इकाई जो है आपका है 10 लेक्चर में क्लियर हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए इकाई 1 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक आपका है शिक्षा अवधारणा और लक्ष्य, यानी शिक्षा की अवधारणा और लक्ष्य। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन का मार्ग, गुरु और शिक्षा की अवधारणा। यानी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, क्या चीज़ है, उसके बारे में समझना है कि प्राचीन भारत में ज्ञान की परंपरा कैसे चली थी, क्या परंपराएं थी, कैसे अध्ययन होता था, ये सारी चीज़ें। जीवन का मार्ग क्या था, गुरु और शिक्षा की अवधारणा क्या है, ये सारी चीज़ आप
इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद शिक्षा की अवधारणाएं, अर्थ और प्रकृति सेकंड टॉपिक आपका रहेगा। उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं इसको आप पढ़ेंगे। विद्या ज्ञान शिक्षण क्या चीज़ है, प्रशिक्षण बनाम शिक्षा, ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। शिक्षा के कारक पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या आपको पढ़ना है, शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तिवादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक और व्यावसायिक, यानी ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने होंगे। यानी यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। अब यूनिट नंबर 2 आ जाता है, यानी दूसरी यूनिट आपकी आ जाती है इकाई 2। उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, शिक्षा के कार्य के बारे में समझना है दोस्तों यहाँ पर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, यानी ये पढ़ना है व्यक्तिगत विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है व्यक्ति का, ये सारी चीज़ आप इस यूनिट के अंतर्गत समझ पाएंगे। उसके बाद समझ पाएंगे सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण। जी हाँ, सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण कैसे होता है, उसका प्रचार फैलाव कैसे होता है, ये सारी चीज़ आप इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद अगली टॉपिक इसी में रहेगा कौशल का अधिग्रहण, यानी स्किल्स का अधिग्रहण जो है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ये यूनिट नंबर 2 हो गया आपका। आप सेकंड यूनिट में ही और कुछ है कि आगे यूनिट है, ये देखते हैं। तो सेकंड यूनिट में फिर आगे आपको पढ़ना है दोस्तों, क्या चीज़ पढ़ना है, दूसरी इकाई में आपको अभी आगे और टॉपिक दिया गया है मानव मूल्यों का अधिग्रहण और सृजन। जी हाँ, मानव मूल्यों का अधिग्रहण और सृजन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद सामाजिक एकता, ये पढ़ना है, सामाजिक एकता क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ आप जानेंगे। उसके बाद अवकाश के लिए शिक्षा, ये सारी चीज़ आप समझ पाएंगे। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा, HRD के लिए शिक्षा, यानी ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप यूनिट नंबर 2 यानी सेकंड इकाई 2 में आप समझ पाएंगे। अब उसके बाद आपका यूनिट नंबर 3 आ जाता है, यानी इकाई 3 आ जाती है, इकाई 3 आ जाती है। इसमें क्या चीज़ पढ़ना है, यानी थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, शिक्षा की एजेंसियाँ पढ़ना है दोस्तों। जी हाँ, क्या पढ़ना है, शिक्षा की एजेंसियाँ पढ़ना है, औपचारिक, अनौपचारिक, या ये अनौपचारिक फिर से दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद चतुर्थ टॉपिक आपका आ जाता है और इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है दोस्तों, भारतीय संविधान और शिक्षा, यानी भारतीय संविधान में शिक्षा की किस तरह से भूमिका है, शिक्षा को कैसे रखा गया है भारतीय संविधान में, क्या क्या उस पर रूल्स एंड नियम हैं, ये सारी चीज़ आप इसमें समझ पाएंगे। और इसी टॉपिक के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का समावेश, ये आप पढ़ेंगे। शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यानी शिक्षा के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से अधिकार आपको दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यूनिट नंबर 5 आ जाता है, यानी 5वीं यूनिट के अंदर 5वीं इकाई के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, इसको फटाफट देख लीजिए दोस्तों कि 5वीं इकाई में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो 5वीं इकाई में दोस्तों आपको पढ़ना है पूर्व माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा, यानी पूर्व माध्यमिक शिक्षा जो होती है उसकी अवधारणा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, ये सारी चीज़ आप समझ पाएंगे। और इसी टॉपिक के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शिक्षा के कुछ मॉडल आप समझेंगे, डाल्टन मॉडल, मॉन्टेसरी मॉडल, वालवाड़ी मॉडल, यानी ये सारे मॉडल्स जो हैं पूर्व माध्यमिक शिक्षा के मॉडल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, इसके बारे में जान पाएंगे यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत। और इसी यूनिट में आपको और क्या चीज़ें पढ़नी है, भारत में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की पृष्ठभूमि और वर्तमान परिदृश्य। जी हाँ, भारत में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की क्या पृष्ठभूमि है और वर्तमान परिदृश्य उसका क्या है, ये सारी चीज़ आप इस यूनिट के अंतर्गत समझेंगे। उसके बाद NEP 2020 और प्री प्राइमरी एजुकेशन। जी हाँ, NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ही दोस्तों आपका ये सिलेबस बनाया गया है। सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही सिलेबस कर दिया गया है। तो ये 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार ही हुआ है, तो उसी के हिसाब से दोस्तों आपको पढ़ना है। तो वो क्या चीज़ है, इसके बारे में आप इस टॉपिक के अंतर्गत पूरा अध्ययन करेंगे कि वो है क्या चीज़। उसके बाद यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत यानी यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, देख लीजिए यहाँ पर। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, जी हाँ, आप ये पूर्व माध्यमिक शिक्षा थी, उसके बाद 5वीं यूनिट में है। उसके बाद 6वीं यूनिट में आपको पढ़ना है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में। जी हाँ, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्या होती है, ये सारी चीज़ आप समझेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य और माध्यमिक शिक्षा का महत्व। जी हाँ, ये सारी चीज़ आप इस यूनिट के अंतर्गत समझ पाएंगे। उसके बाद भारत में प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य, ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट के अंतर्गत समझ पाएंगे। यानी 6वीं यूनिट के अंतर्गत
आपके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। अब उसके बाद दोस्तों आ जाता है 7वीं यूनिट, आपकी 7वीं यूनिट आ जाती है जिसमें उच्च शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। अब उच्च शिक्षा की अवधारणा, उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में आप इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद उच्च शिक्षा की आवश्यकता क्या है इसके बारे में भी आपको इसी यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, विद्यालयों के प्रकार, केंद्रीय, राज्य, निजी, मुक्त, यानी ये जो सारे विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय होता है जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, या मुक्त विश्वविद्यालय जो इग्नू टाइप का होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में आगे क्या पढ़ेंगे, भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य क्या है, यानी ये सारी टॉपिक्स आपको 7वीं यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। अब उसके बाद दोस्तों आपकी 8वीं यूनिट और लास्ट यूनिट आ जाती है। जैसा कि हमने बताया कि आपका पूरा कोर्स जो है वो 8 यूनिट के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। जी हाँ, टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ना है, यानी 8 इकाई के अंतर्गत सारे कोर्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो 8वां नंबर में, 8वीं यूनिट में आप देखते हैं कि क्या चीज़ पढ़ना है। इकाई नंबर 8 में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक नियामक निकाय भारत में, यानी भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक क्या हैं, नियामक निकाय क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यानी जो आप तमाम प्रकार की बुक्स, तमाम बोर्ड्स के बारे में सुनते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, यानी जिसको आप MHRD, यूनेस्को, यानी यूनेस्को जो है, जो आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय आप जिसको कह सकते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद NCERT आप समझते ही हैं, NCERT बुक्स का जो पैटर्न होता है, NCERT के अंतर्गत किस तरह से कोर्स होते हैं, ये सारी चीज़ आप समझेंगे। उसके बाद SCERT आपको पढ़ना है। उसके बाद आहार उसी में दिया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है, न्यूसा पढ़ना है। उसके बाद NCTE पढ़ना है। NCTE ये भी आपका एक अलग तरह का प्रकाशन होता है। और UGC के अंतर्गत किस तरह से पढ़ाई होती है, कौन कौन से कोर्स किए जाते हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। और उसके बाद IQAC के अंतर्गत क्या पढ़ना है, फिर AICTE ये आपका पढ़ना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड, CBSE और राज्य बोर्ड, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। तो ये सारे चीज़ दोस्तों आपको 8 यूनिट के अंतर्गत हो गए। तो अब यही 8 यूनिट आपको शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सारा कोर्स आपका हो गया, सारे कोर्स के बारे में आप समझ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।